बॉलीवुड के नवाब और मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर बीती रात उनके आलीशान अपार्टमेंट में एक खौफनाक हमला हुआ। एक खतरनाक साजिश के तहत उनके ऊपर धारदार चाकू से वार किए गए। यह हमला बॉलीवुड में एक नई तरह की दहशत का संकेत बन गया है और इसके पीछे की सच्चाई अब तक रहस्य बनी हुई है। आइए जानते हैं उस रात के दौरान क्या हुआ, इस घटना के पीछे आखिर क्या है मिस्ट्री। बात है 16 जनवरी की रात की। सैफ अली खान अपने परिवार के साथ अपने बांद्रा स्थित आलीशान घर में आराम से सो रहे थे। उनकी पत्नी करीना कपूर, उनके बच्चे तैमूर और जेह और उनके सारे परिवार के सदस्य अंदर ही थे। सभी को यह नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। सैफ के घर में एक अजनबी घुस गया और न सिर्फ चुपके से उनके अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, बल्कि उन्होंने सैफ पर ऐसी बेरहमी से हमला किया कि पूरे परिवार के होश उड़ गए। लेकिन यह हमला किस वजह से हुआ? क्या यह किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था या इसके पीछे कोई संगठित गैंग था? इन सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई है कि हमलावर ने सैफ के घर के पिछले गेट से घुसने का रास्ता अपनाया। वह सीधे छठी मंजिल पर स्थित सैफ के अपार्टमेंट में पहुंचा, जबकि वो सो रहे थे उस समय। यह पहला सवाल है जो जांचकर्ताओं को परेशान कर रहा है, क्योंकि सैफ का घर एक आलीशान अपार्टमेंट है और ऐसे स्थान पर कोई बिना जानकारी के कैसे घुस सकता है। उस शख्स के घर में घुसने के बाद हमलावर ने सबसे पहले सैफ पर हमला करना शुरू कर दिया। सैफ की गर्दन और कंधे पर कई बार चाकू से वार किए गए, जिससे उनका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। खास बात यह है कि हमलावर ने घर से कोई भी कीमती सामान नहीं चुराया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमलावर किसी और उद्देश्य से घर में घुसा था। हालांकि इस घटना पे पुलिस का मानना है कि हमलावर का मकसद कुछ और ही था। यह हमला किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। सैफ अली खान को गंभीर हालत में उसी समय अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सैफ की गर्दन पर काफी गंभीर घाव थे। चाकू की धार से उनके शरीर में काफी जख्म हो गया था। उनके मुताबिक अगर 1 और मिलीमीटर की चोट उन्हें मौत के मुंह में डाल सकती थी। सैफ की हालात बेहद नाजुक थे। सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें होश में लाया गया। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि उनके जीवन को खतरा तो नहीं था, लेकिन स्थिति काफी गंभीर थी। हमले के बाद करीना कपूर ने पुलिस को बताया कि सैफ ने सबसे पहले उन्हें और बच्चों को सुरक्षा के लिए ऊपर की मंजिल पर भेजा था, ताकि वे सुरक्षित रहें। हालांकि कुछ समय बाद करीना भी घबराई हुई थी। वह सीधे सैफ के पास पहुंची। वे दोनों इस कशमकश में थे कि क्या हो रहा था। हालांकि सैफ ने ही करीना को इस हमले की खबर पहले दी थी। करीना ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने सैफ को मारने के बाद किसी भी तरह का कीमती सामान नहीं चुराया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह हमला किसी और उद्देश्य के लिए किया गया था। करीना के मुताबिक हमलावर ने बहुत आक्रामक तरीके से हमला किया। सैफ पर हमला करने के बाद सीधे भागने की कोशिश की। उनका कहना है कि हमलावर ने तुरंत 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार का सामान नहीं उठाया। इस घटना के बाद सैफ के बच्चों की नैनी ने भी इस हमले में काफ़ी चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। जब वह बाथरूम में गईं तो देखा कि एक व्यक्ति जेह के पास जा रहा था। नैनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उन्हें धमकी दी और उनसे 1 करोड़ की मांग करने लगी। शोर मचाने पर सैफ और करीना तेजी से दौड़े, लेकिन उस समय हमलावर ने सिर्फ सैफ पर हमला किया। इस पूरी घटना से एक बात तो तय है कि सैफ अली खान का यह हमला बॉलीवुड की एक बड़ी मिस्ट्री में बदल चुका है। अब जब सैफ की हालत में सुधार हो रहा है, तो सवाल यह उठता है कि इस हमले की असली सच्चाई क्या थी। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? इन सवालों के जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश छिपी हुई थी? क्या यह हमलावर सैफ को डराने के लिए आया था या फिर उसका उद्देश्य कुछ और ही था? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन एक बात तय है कि सैफ अली खान का यह हमला बॉलीवुड की एक मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है, जो शायद अब काफ़ी देर बाद सुलझे।